जो कांग्रेस काम 70 साल में नहीं कर सकी वो मोदी जी ने 10 साल में करके दिया। और मोदी के मुकाबले में हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ। कंगना जी या फिर विक्रमादित्य जी? विक्रमादित्य। क्यों? विक्रमादित्य हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है, बीसीएस से पढ़ा हुआ है, वो +2 फेल, घर से भागी हुई है, वो करेगी प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र का इन लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का। 16 महीने हो गए, क्या काम करके दिया? क्या किया 16 महीने में? आप बताओ क्या काम किया? 16 महीने में ओपीएस दिया, 1500 महिलाओं को दे रहे हैं, ये सारा कुछ कांग्रेस ने बनाया हुआ है। वो आप तो चुप रही है, आप यार चुप रहे, तू भी मामला कर। कंगना बहुत अच्छी लड़की है, उसने मंडी का नाम और हिमाचल का नाम सारे वर्ल्ड में फेमस किया हुआ है। तो यहाँ मोदी के बीच में टक्कर है सर, या फिर कंगना और विक्रमादित्य के बीच में है? कहीं पर भी 543 सीट में कोई भी उम्मीदवार खड़ा रहा है, काम तो मोदी ही करेगा। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। जब भी पहाड़ों की बात होती है तो हम लोगों के मन में सबसे पहले आता है, खासकर दिल्ली वालों के मन में आता है कि छुट्टी लेकर के हिमाचल चल चलते हैं, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, पहाड़ों की मैगी खाएंगे, पहाड़ों की चाय खाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन जो चीज़ हम लोगों की आंखों के नीचे रह जाती है वो है इन खूबसूरत पहाड़ों पे रहने वाले, उस पहाड़ को पहाड़ बनाने वाले लोगों की ओरिजिनल प्रॉब्लम, जो वहाँ के लोगों की, रहवासियों की जो जेन्युइन दिक्कतें होती हैं, जैसे हम सभी लोगों की होती हैं, उसके बारे में हम शायद नहीं सोच पाते हैं। तो अभी जनरल इलेक्शन है, नेता लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि उन्हें चिंता है लोगों की, नेता कहते रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस वक्त मंडी में हैं, मंडी जिला लोकसभा सीट के अंदर मंडी जिला में है, और लोगों से ये बात करेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि जो नेता लोग दावा कर रहे हैं कि वो लोगों की बातों को समझते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, क्या वो जेन्युइनली समझ रहे हैं, और यहाँ पर इस वक्त माहौल किस पार्टी की तरफ है। सबसे पहले आप बिल्कुल बात ही नहीं करोगे? अच्छा ठीक है। आपका नाम क्या है सर? मेरा प्रेमचंद महाजन। हम लोकल मंडी के रहने वाले हैं और किसी वक्त हम लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, परंतु हमें देश की स्थिति को देखते हुए जब बीजेपी आई और मोदी साहब 10 साल हो गए आए हुए, तो जो कांग्रेस काम 70 साल में नहीं कर सकी वो मोदी जी ने 10 साल में करके दिया। और सारे आज तक जो भी प्रोजेक्ट किए हैं मोटे मोटे, वो सारा सेंटर से मोदी जी ने दिए यहाँ। तो अब आज ऐसी पोजीशन है कि सरकार जो बनेगी 400 पार। आपको ऐसा लगता है कि 400 के पार आएंगी? हाँ हो जाएगी। आपका क्या नाम है सर? अरे बोल तो रहे थे आप। LK शर्मा नाम है मेरा जी। और मोदी के मुकाबले में हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ। कुछ तो यहाँ मोदी के बीच में टक्कर है सर, या फिर कंगना और विक्रमादित्य के बीच में है? मोदी जो है कंगना के साथ है ना। तो मतलब बस कंगना नाम के लिए है, काम मोदी जी करेंगे, ऐसा है? देखिए, कंगना वैसे भी हिंदुस्तान की एक बेटी है, एक बेटी है और मंडी की बेटी है, हिंदुस्तान की तो है ही है, खास कर वो मंडी की बेटी है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जब पिछले साल बाढ़ आई थी, सब तबाही मची थी, तो कंगना बेटी थी, तो आगे क्यों नहीं आई? कमाल है, ये तो प्रोपोगंडा कर रहे हैं सारे। अच्छा मान लेते प्रोपेगेंडा नहीं है, तो आप बताइए कि कंगना आगे आकर के उन्होंने कहा कि मेरा मंडी है, मेरा घर है, परेशान है लोग, मैं कुछ कर देती हूँ मदद। उन्होंने कुछ किया भी तो नहीं सर। वो तो MP थोड़ी थी, क्या थी उसका आने का क्या मतलब है? वो बहुत बड़ी MP है, जो लोकसभा का ये है सदस्य, उसको आना चाहिए था आगे। उन्होंने क्या योगदान है उनका? जो बाढ़ है उनका योगदान होना चाहिए ना। विक्रमादित्य सिंह की माता जी थे MP यहाँ, उनका है मेन रोल, उसको तो टिकट ही अब दिया। वो तो बेचारी अभी खड़ी है, उसका क्या है? पहले क्यों आना था उन्हें? कंगना बहुत अच्छी लड़की है, उसने मंडी का नाम और हिमाचल का नाम सारे वर्ल्ड में फेमस किया हुआ है, सब जानते हैं। अब टाइम आया है तो अब करेंगे काम, ऐसा है। हाँ, मतलब पहले जीत जाए, उसके बाद वो साबित करेगी कि मैं काम करके दिखाऊंगी। अभी तो आम आदमी है ना, अभी तो पार्टी से ज्वाइन की है, अब जीतेगी तो फिर आगे काम करेगी, काम नहीं करेगी लोग कंचाई करेंगे उसकी। और आपका यहाँ पर, आपकी भी यहाँ पर दुकान है, ये तो इंदिरा बाजार है यहाँ का, आपकी भी यहाँ पर दुकान है? दुकान तो है पर वो किराए पर दी हुई है। मतलब है ना। आइए थोड़ा ज्वाइन तो करिए, आइए। इन लोगों का कहना है। हाँ सर आपका नाम पहले आप बताइए। रामलाल शर्मा।
तो ये सरलों का कहना है कि कंगना है यहाँ मंडी की बेटी है और उनको जीतना चाहिए, वो जीत जाएंगी उसके बाद वो काम करेंगी। आप क्या सहमति रखते हैं? कंगना जी ने खुद स्वीकारा है कि भाई मेरा घर बॉम्बे है, जो मैंने अपने एलो एलो ये देखो आपके आगे इसलिए ये बोल वो रहे तो हैं। खुद कंगना जी ने खुद बोला है। अच्छा सर, हाँ आप बताइए कि कंगना, हाँ कंगना जी या फिर विक्रमादित्य जी? विक्रमादित्य जी। क्यों? विक्रमादित्य हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है, बीसीएस से पढ़ा हुआ है, वो +2 फेल, घर से भागी हुई है, वो करेगी प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र का इन लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का। सर लोगों का ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। पंडित जी क्या बात कर बोला इन्होंने कल भरे उसमें सबको देखिए बोला इन्होंने। 16 महीने हो गए सरकार आए हुए, 16 महीने हो गए, क्या काम करके दिया? क्या नहीं किया? क्या किया 16 महीने में? आप बताओ क्या काम नहीं किया? 16 महीने में ओपीएस दिया, 1500 महिलाओं को दे रहे हैं, ये सारा कुछ कांग्रेस ने बनाया हुआ है। वो आप तो चुप रही है, आप ओ यार चुप रहा, तू भी मामला कर। तेरे को किसने बुलाया? आपने किसको? मैं आया खुद। आपने चोर, इतने बुजुर्ग हो गए, चोर बोला आपने? अभी अभी चुनाव बाकी है, हाँ? अभी चुनाव वो बाकी चोर बोले, कांग्रेसी चोर है, सारे मूर्ख है कांग्रेसी का। हाँ, क्यों चोर है? उसने नहीं बोला कंगना कांग्रेसी चोर है। डेफेमेटरी का नोटिस हो रहा है, उसको केस दर्ज हो गया उसके ऊपर, 2 अपने चैनल में। अच्छा अच्छा, हाँ अब ये एटीआर रिपोर्ट आ गई और इनके ऊपर भी कर रहा हूँ मैं। इन्होंने भरी डिबेट में मेरे को बोला अच्छा, आई एम एडवोकेट, आई एम एडवोकेट, और इस व्यक्ति ने बोला कि चोर है कांग्रेसी। समझे कि नहीं? जब कोर्ट में खड़ेंगे ना सर आराम चलेगा से पता। ऐसा ही हो रहा है सर, आज हाँ। कौन सा नहीं हो रहा है? आप बताओ। सब कुछ किया इनको, यहाँ ये जो बैठे हुए हैं ना, ये कांग्रेस पार्टी की है। और आप फिर इस तरह से तो ये भी कह सकते हैं सर कि आप भी किसी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, मैं तो कर ही रहा हूँ डिफेंड। तो ये भी सिमिलरली किसी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं ना सर। सर गलत की बात नहीं है, नहीं सब बोला अपना जाता। अपना ओपिनियन रखते हैं सर। आपने बोला कामली विक्रमादित्य को क्यों कर रहे हैं? विक्रमादित्य 2 टाइम का एमएलए है। आप ग्रामीण शिमला में जाइए, आदर्श ग्रामीण उसने क्षेत्र बनाया हुआ है, अपना काम किया हुआ है। एक पुल यहाँ पे गिर गया, वो नहीं बना बीजेपी वालों से, प्रतिभा सिंह ने बनाया उसको, पंजवख्तर का पुल, 30 लाख रुपए देके। आज एक एक मील का पत्थर यहाँ पे, ये सारी बिल्डिंग है 1.5 करोड़ का, ये सारे कांग्रेस ने किया हुआ। एक और चीज, अभी हम लोग यही ये जो पडल जो है अपना स्टेडियम है, यहाँ पर बच्चों से बात की तो वो कह रहे हैं इनको 2-2 3-3 घंटे ट्रैवल करके आना पड़ता है, जाना पड़ता है। कांग्रेस की ही सरकार थी तो वो सड़क क्यों नहीं बनी? वहीं पर वो मैम, यूनिवर्सिटी की दूसरी सड़क बिल्डिंग का सर काम सर एक मिनट 10 सर, 10 एक साल मिनट, से बीजेपी की सर, सरकार है। एक NHA मिनट, का आप क्यों क्यों नहीं क्यों सर, आप इंटीग्रेट कर सुनिए, रहे हैं? मैं बच्चों की बातें रख रही हूँ डबल इंजन सर। की सरकार है 10 साल से, हमारी तो 15 महीने तो हुए। अभी तक यूनिवर्सिटी तो आधी फोर बनी लेन का क्यों काम है? किसका है? यूनिवर्सिटी पूरी क्यों नहीं बनी? आधी अधूरी यूनिवर्सिटी बनाई, कोई बजट का प्रोविजन नहीं था। अभी 10 महीने पहले, 15 महीने पहले बजट नहीं किया, आनंद फानी में भर्तियां की, बिल्डिंग नहीं है। वीरभद्र सिंह ने 55 करोड़ की क्लस्टर यूनिवर्सिटी दी, उसी पे बना दिया विश्वविद्यालय। बड़ी चीज होती है, बजट देना पड़ता है। शिव धाम बनाया, ऊपर लोग भाग गए वहां से, लेबरर भाग गए जो विधानसभा के इलेक्शन थे। डीसी और एसपी ने मदद की उनकी, गुजरात से लोग आए हुए थे। आज वो अधूरा पड़ा हुआ है, पहाड़ी को कर दिया। विक्रमादित्य जो है वो राजनीतिक तौर पे परिपक्व है और पिछले 2 टर्नोर से समाज सेवक है और समाज में सेवाएं दे रहा है और वर्तमान में मंत्री है प्रदेश का, तो इसलिए अगर विक्रमादित्य कंपैरिजन किया जाए तो कद काफी बड़ा है उनका, कंगना से बहुत बड़ा कद है। वो एज ए कलाकार राजनीतिक प्रोफेशन में जो है वो विक्रमादित्य जी का जो है एक्सपीरियंस है और उनका एक्सपीरियंस अपने क्षेत्र में होगा। लेकिन उनके ऊपर भी तो ये सर एलिगेशन लग रहे हैं कि परिवारवाद है। उनके पिता 6 बार बने हुए थे सीएम, फिर मदर थी, फिर वो आज भारतीय जनता पार्टी ने 24 ऐसे घराने हैं राजनीतिक जिनको टिकट दिया है। उसमें राजनाथ सिंह का लड़का है, धूमल का लड़का है, वहां से वो राजा है सिंधिया, वो है, ऐसे 24 घराने हैं। तो उनको तो परिवारवाद नहीं लगता है। जो भारतीय जनता पार्टी अगर जो दोहरे मापदंड अपना रही है, भारतीय जनता पार्टी ने सारे देश में 24 घरानों को पाल रही है, तो यहाँ इनको क्या आरोप है? तो अपनी काम के दम पर, अपनी योग्यता के दम पे आगे जा रहे हैं। तो आप लोगों को पूरा भरोसा लगता है कि वापस से वही सेलिब्रिटी पे कोई भरोसा नहीं है। जब भी सेलिब्रिटीज को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने टिकट दिया, वो हट के वापिस नहीं आए, चाहे वो सनी देओल है, चाहे और दूसरे हैं, अमिताभ बच्चन ने भी एक बार चुनाव लड़ा था। तो इसलिए ये कभी भी राजनीति जो है ये सेवा का क्षेत्र है। ये इसमें सेलिब्रिटी चाहे वो खिलाड़ियों की तरफ से भी गए, कोई अपर हाउस में चले गए, राज्यसभा में गए, लेकिन सेलिब्रिटी कहीं भी कामयाब नहीं हुआ है।
क्योंकि राजनीतिज्ञ जो है उसका कार्य है लोगों की सेवा करना, आम जनमानस के नजदीक जा करके बात करना। तो भाई सेलिब्रिटी ये बहुत बड़ा इनका ये व्हाइट कॉलर होते हैं, व्हाइट कॉलर जो है आम पब्लिक में नहीं चलता। ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए लोगों में और सेलिब्रिटीज में फर्क होता है वैसे भी। अब विक्रमादित्य सिंह जी आम पब्लिक से मिलते हैं, लोगों में उठते हैं, बैठते हैं, फर्क तो है ही है। आम लोगों से मिलना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनकी हेल्प करना। क्या क्या प्रॉब्लम उनके रहते हुए सॉल्व हुई है जो आप लोग लगता है कि बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी और बहुत काफी हद तक उन्होंने सॉल्व कर नहीं, दी? उन्होंने कई रोड्स, अभी पीछे डिजास्टर हुआ इतना कुल्लू में, देखो आप क्या हालत थी कुल्लू मनाली में, सारे रोड्स दोबारा बने। और भी मंडी में डिजास्टर में मंडी सदर के 3 पुल बह गए, पंचवक्तर का, बाड़ी का और कुंड के तर का। पंचवक्तर का निर्माण उन्होंने करवा दिया, बाड़ी का निर्माण जो है चल रहा है, और जो कुंड का तर ब्रिज है जो 3 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ता है उसके लिए 3 करोड़ रुपए मुहैया कराया और कंपनी को टेंडर हो गया। और उसके अलावा सड़कों के रख रखाव के लिए जो है उन्होंने इसमें सदर की 4 सड़कों के लिए जो है कम से कम 32-33 करोड़ रुपए दिया है। तो इसलिए उनका परफॉर्मेंस जो है ये रहा है। और इसके अलावा दिसंबर में उन्होंने विस्तृत दौरा जो है सदर क्षेत्र का, सदर मंडी का किया, और एक कोटली नैना देवी बस को भी हरी झंडी दिखाई। ऐसे सैकड़ों काम है। कंगना और दोनों के बीच में अब जो ये चुनाव है ये बहुत पर्सनल होते जा रहा है, लोकल मुद्दों पे रहता आया था लेकिन अब यहाँ पर पर्सनल पे होता जा रहा है। और उन्होंने भी कहा कि कंगना जिस मंदिर गई हैं उनको जाने के बाद उसको धो दिया जाए। तो ये तो शोभा नहीं देता ना एक पढ़े लिखे शख्स के साथ ये बयान आना। ऐसा किसी ने नहीं कहा है। कंगना जो लूज टॉक है वही वो कंगना जी की तरफ से ही हुई है ज्यादा। सर आपका क्या नाम है? सुक्षम चौहान। और आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मतलब मैं मंडी का नहीं हूँ, बट हाँ सेम एरिया है। अच्छा, मंडी तो आपका जो वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ेगी वो मतलब मंडी के अंदर ही आएगी। तो आपका क्या ओपिनियन है, बीजेपी या फिर कांग्रेस कौन अच्छा परफॉर्म करेगी यहाँ पर? कैंडिडेट को देखूंगा ना मैडम, आज की डेट में आप फैक्चुअली देखेंगे आप कैंडिडेट को यार कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। आप देखिए अब विक्रमादित्य जी यार, ही इज टॉकिंग अबाउट विजन, हर एक जगह जगह जा रहे हैं, विजन अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, एक एक चीज पे बात कर रहे हैं। तो मैं तो कैंडिडेट देखूंगा क्या विजन है कैंडिडेट का या क्या नहीं है। अब पार्टी तो अलग बात है, पर आज की डेट में जब किसी को जाना पड़ेगा किसी के पास मिलने, तो वैसा आदमी होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि सरका घाट की क्या प्रॉब्लम है, सुंदरनगर की क्या प्रॉब्लम है, ये क्या पुल बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, वो तो उससे पता होना चाहिए ना, ये बात है। अब कंगना जी के साथ ये प्रॉब्लम है कि या उनको उनके लीडर नहीं बता रहे कि क्या प्रॉब्लम है स्टेज पे, या वो सुननी नहीं उनकी, कुछ है, देयर इज अ डिफरेंस, या उनको पता नहीं है कि मंडी का क्या प्रॉब्लम है। तो ये है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स का क्या। देखो अभी विक्रमादित्य जी घूमे लाइब्रेरी वगैरह, मैंने देखा उनको, हाँ मैं, कि उन्होंने ये बोला कि हम लाइब्रेरी बनाएंगे क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पे इशू थी, प्रॉब्लम्स थी। पर कंगना का कोई ऐसा ही लोकल कोई इशू नहीं है। तो बस, तो मैं तो कैंडिडेट के हिसाब से वोट करूंगा ना। सर आपका क्या ओपिनियन है कि कंगना ज्यादा बेटर कैंडिडेट यहाँ के लिए है या फिर विक्रमादित्य? देखिए, कंगना जी के बारे में जहाँ तक हम जानते हैं वो मंडी की हैं, लेकिन अगर आप पिछले 5-6 साल का देखें तो वो ज्यादा चर्चा किस वजह से उनकी हुई, उनके इतिहास बोध के बारे में। उन्होंने एक नेशनल टीवी चैनल पर एक इंटरव्यू के दौरान, एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल के इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री कांग्रेस द्वारा इसलिए नहीं बनाए गए क्योंकि वे अंग्रेजी नहीं जानते थे। अब जिसने भी स्कूल की ही पढ़ाई की हो और पटेल साहब की जीवनी पढ़ी होगी, वो लोग जानते हैं कि सरदार पटेल कितने पढ़े लिखे थे, बैरिस्ट्री पास करके आए थे, गृह मंत्री थे, और अंग्रेजी में अगर ढूंढेंगे आप उनके अनेकों भाषण है। तो यहाँ से उनके मानसिक स्तर का, कंगना जी के मानसिक स्तर का पता लगता है। अब ये बात चुनाव की है, एक सांसद बनाने की है, संसद में बिठाने की है, मंडी की समस्याओं को जाने, इसकी बात है। तो उनकी समझ किस लेवल की है वो इसी से स्पष्ट। आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने फिर किस वजह से उनको आखिर टिकट दिया है? हाँ, पिछले काफी अरसे से सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा किसी को भी टिकट देने का पैमाना अक्सर ये बना दिया गया है
कि उसका राजनीतिक जीवन में कितना अनुभव है, ये नहीं, वो अपनी फील्ड में कितना बड़ा स्टार है, कितना लोकप्रिय है, उनके बारे में ये भी डर लगता है कि वे जब भी बोलेंगी तो अपने अद्भुत इतिहास बोध द्वारा ना जाने कौन सा ज्ञान देने लग जाएंगी। उस तरह का ज्ञान अगर मंडी की प्रतिनिधि सांसद के रूप में वे संसद में पहुंच गई तो मंडी की एक प्रतिष्ठा जो है, मंडी एक समय में शिक्षितों की नगरी कही जाती थी, जहां लिटरेसी रेट केरला के बाद देश में दूसरे नंबर पर था, और यहाँ के डॉक्टर, इंजीनियर और विद्वान पूरे विश्व में अनेक जगहों पर अपना नाम कमा चुके हैं। जब मंडी की प्रतिनिधि सांसद संसद में ऐसा ही बयान दे बैठी कि भारत 1947 में स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों के बाद 1947 में आजाद नहीं हुआ, 2014 में हुआ, बेसिकली तो हमारी क्या हालत होगी? बेसिकली जी स्टेटमेंट दी हुई थी। तो क्या पूछना चाहते हैं आप? आप कुछ बोल रहे थे, मैं इसलिए माइक लाई। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कंगना और विक्रमादित्य में रात दिन का फर्क है। कंगना राजनीति नहीं जानती है, ठीक है, अभिनेत्री है, नो डाउट, और कंगना जो है राजनीति नहीं जानती है। विक्रमादित्य जी एक खिलाड़ी है, वो नाड़ी नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसा है, नाड़ी और खिलाड़ी का खेल है। क्या नाम है सर आपका? मुझे देश राज कहते हैं। अच्छा, और कितने साल से आप यहाँ पर मंडी के निवासी, कितने साल से रह रहे हैं? 40 साल से ऑलमोस्ट। आपने बहुत उठापटक देखे होंगे, ये जो बहस छिड़ गई है, मतलब बहुत ही लोकल मुद्दों पे रहता था, अब काफी पर्सनल हो गया ये वाला इलेक्शन। आपका क्या ओपिनियन, कैसे देख रहे हैं? ये बहुत दुर्भाग्य है, हिमाचल में स्तर राजनीतिक बहस का कभी इतना नहीं उतरा जितना इस बार उतरा है। उसका कारण ये है कि जो सत्तासीन दल है उसके पास मुद्दे हैं नहीं, या तो भावनात्मक मुद्दे हैं, धर्म या जाति के क्षेत्र के मुद्दे हैं, या फिर जो है पर्सनल होने के मुद्दे हैं। और जो मोहतरमा यहाँ उम्मीदवार हैं मुंबई से आकर के, एक बुजुर्ग बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि उनको राजनीतिक समझ नहीं है, और वो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है इस स्तर को नीचे गिराने में। जहाँ तक मुद्दों की बात है, स्थानीय स्तर पर हिमाचल को एक मनी ऑर्डर इकोनॉमी बोलते थे, और उस मनी ऑर्डर इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है सेना से पूर्ति होती थी उसकी आर्थिकी की, और लोगों को रोज़गार मिलता था। तो आप देखेंगे कि बहुत आक्रोश है, जो अपेक्षा कर रहे थे कि वो सेना में जा कर के देश की सेवा भी करेंगे और रोज़गार भी पाएंगे। उनको ये पता है कि वो जब शादी के योग्य होंगे तो रिटायर होकर के आ जाएंगे, और शादी की मार्केट में ज़ीरो उनकी कीमत हो जाएगी। एक और दूसरा एक पर्यावरणीय मुद्दा है जो शायद बड़ी राजनीतिक पार्टियां नहीं उठा पा रही हैं, क्योंकि जो विकास की अंधी दौड़ चली है उसका जो खमियाजा है वो पिछली बरसात में मंडी और कुल्लू ने सबसे ज़्यादा भुगता है। सर, लेकिन अभी तो यही सर जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं वही उसी विकास के नाम पर उनकी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने ये पुल बनाया है, उन्होंने ये बांध बनाए हैं, और उसी की वजह से ही तो आपदाएं आ रही हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं। नहीं, तो ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है। मैं आपको कहूँ कि ये जो अभी हाल में 2 हफ्ते पहले मुल्तान में और बरोट में जो घटना घटी, उसमें आपको पता है कि जो कंपनी जिसका वो पेन स्टॉक जो है वो लीक बताया गया, उसकी वजह से वो घटना घटी, उसने 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है इलेक्टरल बॉन्ड में बीजेपी को चंदा दिया है। तो पढ़े लिखे होने के नाते हम सब का ये फर्ज है कि हम ये जरूर चीर फाड़ करें कि कौन कहाँ से क्या कर रहा है, भीतर से क्या खेल चल रहा है और बाहर उसकी प्रेजेंटेशन क्या है। अच्छा, यहाँ पर क्यों राम मंदिर वाला मुद्दा हावी नहीं है? इसलिए कि हम यहाँ के लोग वास्तव में धार्मिक हैं, और जो वास्तव में धार्मिक नहीं है उनको मंदिर का मुद्दा उठाने की ज़रूरत पड़ती है। राम को घट घट का निवासी कहा गया है और घट घट का वासी कहा गया है, और उनके आदर्शों से वो बिल्कुल दूर हैं। राम को उन्होंने चुनाव का एजेंट भर बना दिया है, समेट दिया है उस पर। और हमारे तो तुलसी बोलते हैं कि मांग के खाइबे मस्जिद में सोइबे। ये तुलसीदास है जिन्होंने रामचरितमानस को सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलराइज किया। वो मस्जिद में सोते हैं और मांग करके खाते हैं और रामचरितमानस लिखते हैं। और महाभारत जिन लोगों ने देखा है टीवी सीरियल, उसमें जो संवाद और पटकथा लिखने वाले उसका नाम था राही मासूम रजा। इस देश में धर्म के आधार पर इस तरह का बंटवारा, इतना खतरनाक जो है नफरत का माहौल अभी नहीं देखा गया।
और इसी रास्ते पर हम चलते रहे तो भगवान जाने क्या होगा, इनका राम जाने क्या होगा। और उन्होंने एक बात और, जय श्री राम के नारे से सीता को हटा दिया, क्योंकि लोक परंपरा में जय सिया राम बोलते थे, और उन्होंने जय श्री राम का एक राजनीतिक नारा दे दिया जो धार्मिक कतई नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा रूपचंद मल्होत्रा, मंडी से बिलोंग करता हूँ, बाई बर्थ मंडी से ही है। आपका क्या ओपिनियन में, मतलब मेन मुद्दे कौन से हैं अभी फिलहाल इस चुनाव में? स्थानीय मुद्दे तो उठा नहीं रही है बीजेपी। क्या है स्थानीय यहाँ मुद्दे? बेरोजगारी है। अब फ्लड की बात की, भाई बरसात हुई बहुत, तो फ्लड किसकी देन है? बीजेपी की देन है। जितना भी कंपनियों का काम हुआ उन्हें नदी नालों में वो फेंक दिया, मलबा जिस कहते हैं, मक्का की जिस कहते हैं, नदी नालों में फेंक दिया। अब पानी ने तो अपना रास्ता बनाना ही है, तो जहाँ मतलब वो पानी रुक गया तो ऊपर से वो मलबा आ गया, मक्का आ गया, उसने आगे रोक दिया। तो वो देन जो बीजेपी की है। आपस ही मुद्दे पर ना एक पार्टी जा रही है ना दूसरी पार्टी जा रही है। दूसरी पार्टी, कोई पार्टी सही मुद्दे पर नहीं नहीं जाएगी। नहीं, तो किसी कोई मुद्दा उठा नहीं रहा भाई। ये जो बरसात आई किसकी वजह से आई? इन ठेकेदारों की वजह से। अब चाल चौक जाइए तो वहाँ तो जो रोड़ी पड़ती है, पक्की सड़क बनती है, ऊपर नीचे घास बसाई, ऊपर से पक्की सड़क दिखा दी। वो एक चश्मा अलग है, जिसको आप समझे वो चश्मा देखने वाला अलग है। और एक नाचन का विधानसभा क्षेत्र है जहाँ 20 सालों से बीजेपी क्या विधायक है, तो वहाँ 1000 आदमियों को अभी भी गंदा पानी, चिक्कड़ वाले यानी कि मिट्टी वाला पानी जो पीने को मिल रहा है। अगर किसी को सको तो मैंने वीडियो भी बना, उसका जारी किया। मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता हूँ मैडम, मैं गुजरात से का कोई हूँ। बात नहीं सर, पर आप ओपिनियन तो रख सकते हैं मैं ना। ओपिनियन ये रख सकता हूँ कि ये जो मंडी की पब्लिक है जागरूक है। मैं मानता हूँ यहाँ का जो कैंडिडेट भी कांग्रेस का है। मैं बिल्कुल मान रही हूँ सर। एक मैडम जी, सर आपकी बात, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आपकी बात सुनी गई ना, अब इनको भी बोलने देते हैं। हाँ। पब्लिक जागरूक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ कहीं पर भी 543 सीट में कोई भी उम्मीदवार खड़ा रहा, काम तो मोदी ही करेगा। तो सर ये करेगा, हर जगह करता है। जहाँ कैंडिडेट 4 चौपड़ी पढ़ा हुआ है या बिल्कुल नहीं पढ़ा, वो अनपढ़ के एरिया में भी काम चल रहा है आज। ऐसा नहीं है कोई किसी एरिया को छोड़ दिया, हर एरिया में, हर ज्ञाति जहाँ जो भी सर रहती है। ऐसे बहुत सारे सांसद हैं जो बीजेपी के बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर काम नहीं हो रहा है। कोई एरिया ऐसा नहीं है जहाँ काम नहीं है। अब मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप गूगल पे लिख लो कौन से एरिया बताओ मुझे जहाँ काम नहीं चल रहा हो। जी प्लीज। हाँ। मैं बताता हूँ सर, आप कभी चुहार घाटी में जाके देखा आपने? मैं द्रंग कंस्टिट्यूंसी से आता हूँ। चुहार घाटी में आके आप देखो एक बार, कोई भी रोड पक्के नहीं हुआ है, कोई भी रोड पक्के नहीं हुआ है। हाँ जी, दोनों पार्टी की। 40 साल जो हमारा मंत्री रहा उसकी गलती है। वो बात कर रहे हैं आप, ऐसे थोड़ी होता है। जैसे बात चली थी पहले आना जी, डिबेट चला हुआ था पार्टी का, हम निष्पक्ष हैं, हम भी कांग्रेसी हैं, लेकिन जो आदमी ठीक काम नहीं करता उसका विरोध होना चाहिए, समझे ना बात। तो ऐसी बातें हैं ना, ये बोल रहा है लड़का भाई 40 वहाँ रोड पक्के नहीं हुए, मोदी नहीं करने दो। अरे मोदी बना अभी, कौन रहा हमारे? पहले 10 साल तो हमारे कांग्रेस के रहे लीडर, और हम खुद कांग्रेसी थे। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मेरी पंचायत 8 बार रहा और मंत्री रहा। जैसे ना ये बोल रहे हैं भाई मोदी ने कोई काम नहीं, निष्पक्ष बात करनी चाहिए। जैसे तमिलनाडु वगैरह में आपके वहाँ उसके ट्रैक से जो है रेत हटाने के लिए वहाँ टाई अप होता था, लेकिन जब से मोदी बैठा वहाँ टाई अप नहीं हो रहा है। लोगों निष्पक्ष काम हो रहे हैं, नहीं तो इस बार रेत आप हटा रहे हैं, अगली बार रेत हटा रहे हैं, रेत वही है, पैसा खा रहे हैं और नंद कर रहे हैं। जब से मोदी बैठा कोई बात नहीं हुई वहाँ पर। हाँ जी, तो ऐसी बातें हैं, मतलब ये तो चलो अब ठीक है सर। अब तो मुझे यहाँ पर और किसी से ओपिनियन लेने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कौन सही बोल रहा है और कौन हिडन एजेंडा लेकर के बोल रहा है। विश्लेषण हम नहीं करेंगे सर, ऑडियंस करेगी। बिल्कुल विश्लेषण बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। एक सर बहुत सर, आप सॉरी, हाँ सॉरी सर, आप यूथ हैं, आप क्या नाम है सर आपका? मैडम डिम्पल शर्मा। क्या एज है सर आपकी? मेरी मैम 28। अच्छा, और आप यहीं पर मंडी के रहने वाले हैं? जी। कॉलेज आते हैं? नहीं, कॉलेज कंप्लीट है। आपके हिसाब से यहाँ पर क्या मुद्दे हैं? यहाँ पर मैम हमारे जो लोकल इश्यूज है, जैसे बेरोजगारी तो नॉर्मल हर जगह का इशू रहता ही रहता है, ऊपर से महंगाई। हम लोग तो यहाँ पे रूम लेके रह रहे हैं, और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि
एक सिलेंडर भरने के लिए हम लोग को 1200 रुपये पे करना पड़ता है। ये थी डिबेट कि मंडी सीट पर कौन जीत सकता है, कौन है कैंडिडेट ज्यादा वजनदार, विक्रमादित्य या फिर कंगना। 1 जून को जब वोटिंग होगी, उसके नतीजे जब आएंगे, 4 जून को जब काउंटिंग होगी, तब पता चलेगा कि आखिर किसने बाजी मारी है और मंडी के लोगों ने किस पे भरोसा जताया है। बाकी चुनाव से जुड़ी बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।